हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक्सप्लेन करो कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं, क्यों टिमटिमाते नहीं है जैसे कि तारे टिमटिमाते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो इसके पहले स्टूडेंट्स की हम ये देखें कि प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, तो इसको हमको रिलेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि तारे जो हैं, जो स्टार्स होते हैं वो क्यों ट्विंकल करते हैं। तो अगर मैं इसको सिंपली एक डायग्राम से अगर बना के दिखाऊं, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ओके, ये हमारी अर्थ का सरफेस है और सरफेस के बाहर पे यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होती है, आपको पता है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये स्टार है, तो आपको पता है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियोज में आपको एक्सप्लेन किए हैं कि जो स्टार्स होते हैं वो अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। एंड क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर होते हैं इसलिए हमको ये पॉइंट साइज के बहुत छोटे से डॉट के रूप में दिखाई देते हैं, राइट। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं किसी प्लेनेट की, तो जो प्लेनेट होते हैं वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर नहीं होते हैं, बल्कि वो अर्थ से पास में होते हैं, बहुत ज्यादा करीब होते हैं एज कंपेयर टू द स्टार्स। स्टार्स बहुत दूर है और प्लेनेट्स बहुत पास में है। तो अब यहाँ पे दो तीन डिफरेंसेस मैं बताना चाहूंगा स्टार्स और प्लेनेट्स के बीच में। सबसे पहली बात, स्टार्स के पास जो है उनकी खुद की लाइट होती है, लेकिन प्लैनेट्स के पास जो है वहां पे कोई भी उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। तो अब बात आती है कि क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, उनके पास खुद की लाइट होती नहीं है, पर फिर भी हमको वहां से लाइट आते हुए दिखाई देती है। सो क्वेश्चन इज कमिंग व्हाई, क्यों। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि एक्चुअली इसके पास, यानी कि जो ये आपको दूसरे प्लैनेट्स दिख रहे हैं, इनके पास दूसरी लाइट आती है, स्टार्स से भी आती है और सन से भी आती है। तो इन लाइट्स को ये रिफ्लेक्ट करके अर्थ के पास भेजता है, यानी कि वो लाइट जो इसके पास आती है उन्हीं लाइट को रिफ्लेक्ट करके वो अर्थ पे हमारे पास आती है। तो प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट नहीं होती, पहली बात, वो दूसरों की लाइट को लेकर के और रिफ्लेक्ट करके हमारे पास भेजता है। ओके, ये एक चीज क्लियर हो गई कि प्लैनेट के पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है। एंड द सेकेंड पॉइंट, क्योंकि ये स्टार्स जो होते हैं वो अर्थ के सरफेस से बहुत दूर होते हैं तो हमको पॉइंट साइज के दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो प्लेनेट है ये एक पॉइंट साइज का नहीं दिखाई देता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। तो वही चीज यहां बोला गया है कि जो प्लैनेट्स होते हैं ये अर्थ से बहुत ज्यादा पास में होते हैं, और इसलिए क्योंकि पास में होते हैं तो हमको ये एक्सटेंडेड सोर्सेस के रूप में दिखाई देते हैं। एक्सटेंडेड यानी कि बहुत बड़े साइज में या बहुत बड़ा आकार हमको दिखाई देता है इन प्लैनेट्स का। तो अब जो सेकेंड पॉइंट वहां बोला गया है कि देखिए ये जो स्टार्स है वो बहुत दूर है तो पॉइंट साइज है, लेकिन ये जो प्लेनेट है वो एक पॉइंट से नहीं बल्कि बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट साइज लाइट सोर्सेस है, यानी कि प्लेनेट में बहुत सारे पॉइंट से हमको लाइट आते हुए दिखाई देती है। एंड इसलिए वही बोला गया है कि हम प्लैनेट्स को कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं कि यहाँ पे कलेक्शन है बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज लाइट सोर्सेस, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट साइज से लाइट आते हुए हमको दिखाई देती है। तो ये सेकेंड डिफरेंस हो गया कि क्योंकि स्टार्स बहुत दूर है हमसे तो हमको वो लगता है कि एक ही पॉइंट से, एक ही वहां से लाइट जो है वो हमारे अर्थ के सरफेस पे आ रही है, लेकिन क्योंकि प्लेनेट बहुत साइज में बड़ा होता है तो वहां पे बहुत सारे पॉइंट से जो लाइट है वो हमें आते हुए दिखाई देती है। तो इस चीज को समझिए स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास ये प्लेनेट है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, 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 ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जहां से लाइट जो है वो अर्थ सरफेस की तरफ आ रही है। ओके, तो पॉइंट ये है, आगे बोला गया कि हालांकि जो लाइट आती है हर एक इंडिविजुअल यानी कि हर एक सिंगल अगर पॉइंट की बात करते हैं तो जो पॉइंट साइज सोर्स से जो लाइट आती है वो फ्लिकर करती है, ट्विंकल करती है, टिमटिमाती है, लेकिन जब वहां से बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस से जब लाइट एक साथ आती है तो इस तरीके से जो टोटल अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारे आंखों में एंटर करती है हर एक इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्सेस से, तो कुल मिलाकर के जो एवरेज आउट करते हैं तो वो हमको एक जैसी लाइट मिलती है। यानी कि देखिए अब यहाँ पे मैं आपको सेकंड डिफरेंस समझाता हूँ, इस पॉइंट को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए क्या होता है, इस स्टार से जब लाइट आती है ना तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होते हैं और फिर जाकर के हमारी आंखों तक वो लाइट पहुंचती है। तो यहाँ पे दो तरह से कंडीशंस होती है जो स्टार से लाइट आती है। पहली बात, एक मोमेंट पे हमको लाइट जो मिलती है स्टार की वो ब्राइटर मिलती है, चमकते हुए मिलती है, और दूसरी टाइम जो है वो लाइट डिम वाली यानी कि कम लाइट वाली मिलती है। फिर वापस से हमको ब्राइटर लाइट, डिमर लाइट, ब्राइटर लाइट, डिमर लाइट मिलती है, जिससे हमको वो ट्विंकल लगता है, टिमटिमाता हुआ
दिखता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इस प्लेनेट से बहुत सारे पॉइंट सोर्स से एक साथ लाइट आती है, तो कहीं ना कहीं वो एवरेज आउट करने पे हमको जो लाइट मिलती है ना, वो कॉन्स्टेंटली लगातार मिलती है, जिसकी वजह से वो फ्लक्चुएट नहीं होती, फ्लिकर नहीं होती, टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देती है। क्योंकि प्लेनेट के पास सिर्फ एक पॉइंट सोर्स नहीं है जहां से लाइट आ रही है, बहुत सारे पॉइंट सोर्स है। तो कुल मिला के अगर हम एवरेज आउट करते हैं ना, तो सभी की लाइट को मिलाकर के हर मोमेंट पे, हर पल पे हमारे आंख में लगातार जो है वो लाइट मिलती रहती है, जिसके वजह से वो हमको टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते। जबकि अगर हर एक इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स की बात करें तो वो फ्लिकर करती है, ट्विंकल करती है। लेकिन अगर टोटल अमाउंट ऑफ लाइट को अगर हम कंसीडर करते हैं जो हमारे आंखों में ये पहुंचती है, तो उस वजह से एवरेज आउट करने पे जो लाइट आती है वो कांस्टेंट यानी कि एक जैसे लगातार हमको मिलते रहती है। एंड यही रीजन है कि जो ये प्लैनेट्स हैं वो हमको लगातार दिखाई देते हैं, ब्राइट यानी कि चमकते हुए दिखाई देते हैं। इस वजह से प्लैनेट्स जो है वो हमको ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।